वो पंचमहाभूत से उसका देह नहीं बनता, हाँ, प्रकृति से नहीं बनता, माया से नहीं बनता। आपका हमारा शरीर भौतिक है, अंतःकरण भी भौतिक है, प्राण भी भौतिक है, या फिर और ऊपर चले तो प्राकृतिक है या माइक है। लेकिन भगवान का शरीर क्या बोलते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी। आप तो, आपकी जो सत्ता है वो भौतिक नहीं है, आपकी सत्ता चेतन है, आनंद रूप है। कोई कोई जानता है, विगत विकार जान अधिकारी। बोले महाराज कौन जानता है? तो बोले सोई जानई जेहि देहु जनाई। तो मेरे मालिक, आपको जानता वही है जिसको आप जना देते हो। अब ये एक चौपाई ऐसी आई कि भगवान किसी को जना देते हैं, ये तो उनके हाथ की बात हो गई, तो मैं क्या करूं? इसका मतलब ये है कि अगर मैं भगवान को नहीं जानता हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो अगर हमको जना देते तो हम जान गए होते अब तक। तो अगर हम नहीं जानते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? बोले मालिक साहब, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि वही अपराधी वो हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत विलक्षण चौपाई है। साधक का अनुभव क्या है? देखो, जब मुमुक्षा होती है, जानने की इच्छा होती है, तड़प होती है, निकलने की इच्छा होती है, तो हम प्रयास के बिना रह नहीं सकते। देखो, आपको भूख लगी हो तो आप भोजन खोजोगे जरूर। यह निशानी है कि आपको भूख लगी है ना? प्यास अगर लगी है तो आप पानी की तलाश जरूर करोगे, ये निशानी है कि आपको प्यास लगी है। और अगर आप तलाश नहीं करते हो पानी की, तो ये भी सही है कि आपको प्यास नारायण नहीं लगी है। ये तो एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन सचमुच में अगर किसी को प्यास लग जाए, किसी को भूख लग जाए, तो वो कार चला रहा होगा लेकिन देख रहा होगा कि कहीं यार कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कहीं कोई बाजार आती है कि नहीं आती है, कब से ड्राइव कर रहा हूं और पानी चाहिए और कहीं कुछ नहीं। मेरे बोतल में तो था लेकिन वो बहुत पहले ही खत्म हो गया। तो जिस साधक को, इस दुनिया में थोड़े से लोग होते हैं जिनको सचमुच में मुमुक्षा जाग गई और तलाश किए बिना रह नहीं सकते, यहां वहां खोजते ही हैं, लेकिन उनको ये भी अनुभव होता रहता है कि मेरे खोजने से कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। जब भी मिला तो ऐसा लगा कि ये मेरे प्रयास का फल नहीं है, बल्कि कृपा का फल है। बस खोजे बिना नहीं रहा, वो बैठ जाएगा आलस करके, तब तो एक ही बात सिद्ध होती है कि इसको अभी प्यास नहीं लगी है। खोजेगा जरूर, खोजे बिना रह नहीं सकता। 15 दुकानों पे जाके पूछेगा, अरे तुम्हारे पास पानी है? कपड़े की दुकान है, तुम वहां जाके पानी क्यों पूछते हो? अरे यार प्यास लगी है, मैं क्या करूं, मैंने सोचा शायद कपड़े वाले ने भी कुछ पानी रखा हो। ऐसी ऐसी दुकान पे भी लोग जाके खोजते हैं जहां वो चीज संभव ही नहीं है मिलनी, फिर भी जिसको लगी है वो खोजता जरूर है। तो खोजना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हर खोजने वाला ये जानता है, जो नहीं खोजता वो नहीं जानता है। हर खोजने वाला ये जानता है कि हमारे जीवन में जो जो रास्ता मिला वो मेरे
खोजने से नहीं मिला, बल्कि तो मिल गया। बस ऐसा संग मिल गया जहां से हमको रास्ता मिलता है। वो संग मैंने बनाया नहीं, वो संग मुझको मिल गया। और वाल्मीकि जी से बेहतर कौन बोलेगा? उनको नारद जी मिल गए, उन्होंने तो बुलाया भी नहीं था। देखो, ये हर साधक की कहानी है, हर खोजी की कहानी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बोले अगर मुझे सत्संग नहीं मिलता तो इसमें राम जी जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। तुम खोजो, राम जी देखते हैं कि ये खोज रहा है तो वो देंगे। तुम्हारे खोजने से नहीं मिलेगा, वो सही है, लेकिन तुम खोजो जरूर तो वो द्रवित हो जाते हैं कि बोले ओ ये लड़का खोज रहा है, खोज सकता नहीं, मुझे ही देना पड़ेगा। तो वही है, हमारा अनुभव है कि हमको सत्संग मिल जाता है, वहां से हमको मार्ग मिलता है। और न केवल मार्ग मिलता है बल्कि चलने में रुचि जागती है, मन लगने लगता है। न केवल मन लगता है बल्कि उन्हीं की कृपा से चलने की शक्ति आती है। जो साधन मार्ग में चल रहा है वो भी जानता है कि मैं जो चल रहा हूं अपने बल से नहीं चल रहा हूं। देखो, जो चलता है वो उसकी कहानी तो यही है, उसको मालूम है कि मैं चल रहा हूं तो उसके सहारे, उसके बल से, उसकी प्रेरणा से। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं। प्रार्थना क्या है? आई ट्राई टू कनेक्ट माई सेल्फ विद द डिवाइन सेल्फ। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आई गेट कनेक्टेड विद हिम। उसको तुलसीदास जी ने सम्मुख, रात को हम बात कर रहे थे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मुख उसकी तरफ हो जाता है। तो जैसे बिजली का प्लग में आपने लगा दिया, ऐसा होता है। मन उस प्रभु से प्रार्थना के शब्दों के सहारे जुड़ता है, जुड़ता है तो वहां से डिविनिटी उतरती है। एंड देन यू रिसीव समथिंग, तो यू आर ए रिसीवर। आप पाने वाले नहीं हो, लेने वाले नहीं हो, है ना? आपको मिला। हमने क्या किया? हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वहां से कितना आएगा वो तो हमें रिसीव करना है, दैट्स ऑल। तो ये चौपाई बिल्कुल 200% सही है। सो जाने जेहि देहु जनाई। आप खोजो, प्रभु इतना कृपालु है कि अगर वो एक बार देख ले लड़के को प्यास लगी है, अब इसको खोज शुरू हो गई है, तो संयोगों को मिलाना उनकी जिम्मेदारी है। वो ऐसे संयोग मिलाते रहते हैं जहां से हमारा रास्ता आसान होता जाता है। ऐसे संयोग मिलाते रहते हैं जहां हमारा रास्ता प्रकाशित होता जाता है, हमारा पथ आलोकित होता जाता, दिखाई देता है। अच्छा, अब यहां चलना है, अब यहां चलना है, अब यहां चलना है। वही है जो चलने का बल देते हैं, वहीं से रास्ता मिलता है, वहीं से सद्गुरु मिलता है। हम लोग अपने जीवन को देखते हैं, कभी तो लगता है क्या खोजा है क्या? हम तो सीधा सीधा बोल सकते हैं, कुछ खोजने का सवाल ही नहीं है, केवल भूख लगने वाली बात है, दैट्स ऑल। बाकी सब चीजें हुई, ये कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम जानते हैं इस बात को कि बाकी सब चीजें हुई। हम तो चिन्मय मिशन को ही नहीं जानते थे, और क्या बोले। लेकिन थोड़ा साधन वजन होता होगा, तो भूख लग रही थी, और जैसे ही वो विज्ञापन देखा कि यहां इस तरह का अध्ययन हो रहा है। किसने किया? मैंने बनाया संदीपनी।
अरे जिसको जिस किसी साधक से पूछ लेना आप, ये सब ऐसा ही हुआ है। सारे संयोग का संपादक मालिक साहब ही हैं, और आगे भी। इसलिए हम लोग थोड़ा निश्चिंत भी रहते हैं, कि रास्ते पे भी आपने लगाया है और चलाते भी आप हो और पहुंचाओगे भी नारायण। क्या डर क्या है, हमने थोड़ा चुना है। सो जाने वो भाव, वो प्रेरणा, वो शक्ति, वो संयोग, ये चारों वही देता है। न मेरा भाव, न मेरी प्रेरणा, न मेरी शक्ति, न मेरा संयोग, तो सच बात है। सो जाने आप समझते हो हम सत्संग में बैठ जाएं तो सबको समझ में भी आ जाएगा? इतना तो समझ में आता है कि सबको समझ में नहीं आता है। ये हमको समझ में आता है, अब सबको अपने अपने अधिकार के अनुसार ही समझ में आना है, क्योंकि वो तो मालिक साहब हैं। सो जाने जेहि देहु जनाई, संगीत भी उसी को समझ में आता है। एक दिन हम भिक्षा में बात कर रहे थे ना उससे, अनिकेत से। मैंने पूछा उससे, जानबूझ के पूछा कि जब तुम तबला बजाते हो तो तुम क्या करते हो? वो स्वयं संगीत बताता है कि मुझे ऐसे बजाओ। आई कैन ओनली डेडिकेट माई सेल्फ, बट संगीत स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। साहित्य स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। यहां तक कि विज्ञान, आई कैन ओनली डेडिकेट माई सेल्फ, बट विज्ञान जो प्रकट होता है, रियल जो साइंटिस्ट हैं, वो ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने तलाश की है। न्यूटन के सामने सेब गिरा, सेब मेरे ख्याल से पहले भी नीचे ही गिरता था और उसके सामने गिरा और उसने उस पर ध्यान दिया और खोजता रहा एक जिज्ञासु बनके कि ये नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा। ही कैन ओनली डू दिस मच, कि एक खोजी हो सकता है, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड जिज्ञासा। और फिर उसको रहस्य प्रकट हुआ और दुनिया आज उसका लाभ लेती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने खोजा क्या? उसने बस पूछना शुरू किया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और वॉट एवर डिस्कवरी वॉज मेड, मेड क्या, इट वॉज डिस्कवर्ड। ये सच साइंस का भी है, ये सच संगीत का भी है, यही सच साहित्य का है। हाँ, ये सच सब जगह का है। आई टेल यू, जब तक आपका मित्र अपने बारे में न बतावे तब तक आप उसको नहीं जान सकते। परिवार में दो आदमी रह जाएं 20 साल 25 साल, तो केवल रहने से एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले, मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। वो तो हम ही अपने बारे में जब तक साफ न करें तब तक सामने वाला हमको थोड़ा जानेगा, लेकिन बहुत सी चीजें छिपी रह जाती हैं। तो जब हम आदमी को नहीं जान सकते जब तक वो न जनावे, हाँ जी, हाँ जी तो आप भगवान को क्या जानोगे जब तक वो स्वयं न जनावे। तो माई जॉब इज ओनली टू डेडिकेट माई सेल्फ। मेरा काम क्या है? भूख लगी हो मैं तलाश करूं, और तलाश पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हो, तो आगे का काम भगवान का वादा है। सो जाने जय देहु जनाई। महाराज, जानने से क्या होगा? जानत तुम्हें ही हो जाए। तो आप चिदानंद हो तो जानने वाला भी फिर वो ये नहीं कहता कि मैं मनुष्य हूं। जो जानने वाला है वो भी कहने लगता है मैं
जिस सत्ता का नाम मैं है वह मैं चिदानंद है। तुम ही हो जाए माने ईश्वर नहीं हो जाता। प्लीज, कोई लहर समुद्र नहीं हो सकती। वेदांत जनरली, वेदांत हैज बीन मिसअंडरस्टूड बाय पीपल वेरी बैडली। इसीलिए महात्मा लोग पहले पब्लिक में इसको लाते नहीं थे। ये तो हमारे गुरुदेव बोले भाई पब्लिक की चीज है, ऋषियों की संतान है, ऋषियों ने उन्हीं के लिए बनाया है। गलती भी करेंगे तो फिर बाद में सही हो जाएगा, लेकिन बोलो इनको। कोई लहर प्लीज समुद्र नहीं बन सकती, लेकिन हर लहर जल है, यह सच है। लहर का स्वरूप जल है और समुद्र का भी स्वरूप जल है। जल दृष्टि से न वहां लहर है न वहां समुद्र है। वहां चीज क्या है? बोले जल। समुद्र? बोले समुद्र तो जल की अनंतता के कारण आप बोलते हो। समुद्र को आप छू सकते हो? नहीं, जल को ही छूओगे। समुद्र को चखा है? समुद्र को नहीं चख सकते, जल को ही चखोगे। वस्तु वहां जल है। जल दृष्टि से न वहां लहर है न वहां समुद्र है। जल दृष्टि से लहर और समुद्र एक है। लेकिन 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 लहर का जो कार्य है और समुद्र का जो कार्य है, दोनों में कभी अभेद नहीं हो सकता। वेदांत जीव को ईश्वर से अभिन्न नहीं बोलता, आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न बोलता है। हम समझते हो ना? जीव ईश्वर नहीं होता, आत्मा और ब्रह्म एक है। यह ऐसे ही जैसे लहर और समुद्र एक नहीं होता, लेकिन लहर का जल और समुद्र का जल ये वास्तव में दो नहीं है। स्वरूपतः अभेद है, लेकिन बाहर में तो जो भेद है सो है, और वो रहेगा, और रहे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक बार जिस लहर को मालूम पड़ गया कि मैं जल हूं, उससे पूछा जाए कि तुम लहर हो, बोले किधर लहर क्या होती है? ये तो हम बोलते हैं कि लहर है, तो जल थोड़ा बोलता है कि मैं लहर हूं। जिस लहर को मालूम पड़ गया कि मैं जल हूं, उससे पूछा गया समुद्र से मिलना है? अरे बोले मेरा ही नाम समुद्र है, जब मैं बड़ा दिखता हूं तो मुझे ही लोग समुद्र बोलते हैं। जल में न समुद्र है न लहर है। लेकिन जब तक लहर है तब तक समुद्र और लहर का भेद बहुत है। लहरें अनेक हैं, समुद्र एक है। लहरें उठती हैं और गिरती हैं, नारायण। समुद्र स्थिर है। लहरें समुद्र में उठती हैं, समुद्र में लहरें हैं, लहरों में समुद्र नहीं है, नारायण। तो इस दृष्टांत को थोड़ा धारण कर लीजिएगा और मनन करिएगा। जब कहते हैं वाल्मीकि जी जानत तुम्हें हो जाए, उसका अभिप्राय केवल इतना है कि जो सचमुच में भगवान की कृपा से उनको जान जाए, वो स्वयं को इस रूप में जानना शुरू करता है कि मेरी सत्ता आनंद रूप है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं भौतिक नहीं हूं, मैं स्वयं चिदानंद हूं। आनंद कहने से भी काम चल जाता है। मैं आनंद हूं, इतना कहने से काम चल जाएगा।
अगर किसी महापुरुष को अपने बारे में ये अनुभूति हो कि आनंद का ही नाम मैं होता है और मैं का नाम आनंद होता है, आप समझते हो आनंद कभी जड़ नहीं होता। हो सकता है जड़ होगा तो आनंद ही नहीं होगा वो। तो आनंद को चेतन होना ही चाहिए और चेतन को सत होना ही चाहिए। जो है ही नहीं वो क्या चेतन। एक शब्द अगर दिल में अनुभव में आ जाए तो मैं आनंद स्वरूप हूं, हो गया काम। जानत तुम्हें होई जाई, लेकिन सो जानई जेहि देहु जनाई। आप तो डेडिकेट करो अपने आप को, बस पुकारो, मांगते रहो कि मेरे मालिक मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन मुझे भूख है, इतना मैं कह सकता हूं। अब मैं यहां रहना नहीं चाहता। नई हरवा हमका न भावे, क्या बोले कबीर ने, ऐसा बोल दिया, नई हरवा हमका न भावे। ये नैहर है, मायका है। हम यहां पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। एक लड़की की कहानी यही है कि 20 साल 25 साल एक जगह पलती है, बढ़ती है, पढ़ती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली शी नोज दैट दिस हाउस डज नॉट बिलोंग टू हर। आप देखते हो तो नैहर है उसका। कबीर कहते हैं, अरे जीव, तुम जिस दुनिया में रहते हो वो तुम्हारा नैहर है। और कबीर भगवान के सामने खड़ा होके बोलते हैं, नैहरवा हमका न भावे। अब अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट टू गो। पी की नगरिया परम अति सुंदर, तो वाके मोह वाको मोही बुलावे। वहां से आवाहन आ रहा है, बुलावा आ रहा है, और अब मैं जाना चाहता हूं। बस इतनी भूख लग जाए किसी साधक को, तो आगे तो सारे संयोग बनाने वाले स्वयं मालिक हैं। यहां मैं पूरा करूंगा क्योंकि समय हो गया। वाल्मीकि जी ने कहा आप सबके हृदय में हो, इसलिए आपको जगह की क्या कमी है। लोग अपने दिल में ही आपको खोज सकते हैं। 14 तरह की साधनाएं बताई हैं, वो आप स्वाध्याय करिएगा। मैं यहाँ विराम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती करें। कीरति कलित ललित सिय पीकी, कीरति कलित ललित सिय। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री राम। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शरुशारद, भरणी पवन सुत कीरति की, भरणी पवन सुत। आरती
श्री रामायण जी की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश गावत छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन सार अंश सम्मत सब रीति सार सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी गावत गावत संतत शंभु भवानी गावत घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुण के की काग भुसुंडी गरुण आरती श्री रामायण जी की आरती कलिमल हरनि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलिए सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्।